अच्छा, डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। सो फॉरवर्ड रिएक्शन की हम बात करते हैं सबसे पहले, और इसका पहला पॉइंट है मेरे पास, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए केमिकल रिएक्शन। यानी जब हम फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करते हैं, अगर ए और बी दो मेरे पास रिएक्टेंट्स है तो मेरे पास C+D बनता है। तो ये रिएक्शन ए बी यानी रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स के अंदर बदल रहा है, यानी रिएक्शन फॉरवर्ड है, आगे की तरफ रिएक्शन हो रही है। सेकंड पॉइंट हमारे पास है कि रिएक्टेंट्स प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट्स गोज टू प्रोडक्ट। यकीनन फॉरवर्ड है तो फॉरवर्ड में आपके पास जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो चेंज होते हैं किस चीज में, प्रोडक्ट्स में। और थर्ड पॉइंट है इनिशियली रेट इज फास्ट बट ग्रेजुअली स्लो डाउन। और तीसरे में यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने का अमल तेज होता है। उसकी वजह होती है कि इनिशियल में यानी जब टाइम आपके पास इनिशियल हो, शुरुआत में हो, तो उस वक्त इनकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, और कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से ये आपका प्रोडक्ट स्पीड से ज्यादा तेजी के साथ बना रहा होता है। इसके बरक्स अगर हम बात करते हैं रिवर्स रिएक्शन का, तो इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। यानी इसमें रिवर्स होता है, आपके प्रोडक्ट से वापस क्या बनता है, रिएक्टेंट्स बनता है। क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों काम एक ही वक्त में हो रहे होते हैं। और सेकंड पॉइंट है मेरे पास प्रोडक्ट प्रोड्यूस रिएक्टेंट, यानी प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स बनता है वापस। और थर्ड पॉइंट है इनिशियली रेट इज स्लो बट ग्रेजुअली स्पीड अप। इनिशियली रेट इसका स्लो होता है, यानी प्रोडक्ट से जब वापस रिएक्टेंट बनता है उसकी वजह ये होती है कि इनिशियल स्टेट में रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, प्रोडक्ट की एग्जिस्टेंस नहीं होती है, प्रोडक्ट मौजूद ही नहीं होता है। लेकिन वक्त के साथ साथ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही होती है, इसलिए वक्त के साथ साथ रिवर्स रिएक्शन की जो स्पीड है वो भी तेज हो जाता है। उसके बाद हमारे पास आता है मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब हम बात करेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम के अंदर क्या होता है। यानी जब आपके पास इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड है लेकिन डायनामिक है, डायनामिक के बारे में पहले हमने पढ़ा था कि डायनामिक इक्विलिब्रियम उसको कहते हैं जिसमें फॉरवर्ड रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो, कांस्टेंट हो। ठीक है, और ये जाके एक खास वक्त के बाद एस्टेब्लिश होता है। डायनामिक का टर्म इसलिए यूज किया जाता है। पहला मेरे पास पॉइंट है अ डायनामिक इक्विलिब्रियम कैन ओनली एग्जिस्ट इन अ क्लोज सिस्टम। यहां पर यह बात बहुत जरूरी है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम के लिए ये एक अहम कंडीशन है कि सिस्टम क्या होना चाहिए, क्लोज्ड सिस्टम। Neither reactions nor product can enter or leave the system। मतलब क्लोज सिस्टम का ये है कि इस सिस्टम के अंदर, मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक क्लोज सिस्टम है, तो इसमें से न तो आप रिएक्टेंट्स इन कर सकते हो न इससे प्रोडक्ट बाहर निकाल सकते हो। दिस इज कॉल्ड क्लोज सिस्टम। यानी क्लोज सिस्टम के लिए कंडीशन ये है कि आपके पास रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों आप न सिस्टम में दाखिल कर सकते हो न सिस्टम से निकाल सकते हो। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास जो अगला पॉइंट आता है, इट इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इन प्रोडक्ट रिमेन्स कांस्टेंट। यानी जब आपका डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है तो आपके पास बैकवर्ड और फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट है वो सेम हो जाता है। यानी कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट रिमेन्स कांस्टेंट।
मतलब ये है कि अगर ए बी आपस में मिल रहे हैं और आपके पास सी प्लस डी बना रहे हैं, तो जो कंसंट्रेशन इनकी है और जो इनकी है उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं आएगी। जितना अगर ये वापस इसमें कन्वर्ट हो रहा है तो उतना ये बन भी रहा होता है, लिहाजा ये दोनों जो आपके पास है इनकी कंसंट्रेशन शुड बी रिमेन्स कांस्टेंट। अगला पॉइंट हमारे पास है इट अच्छा जी, कि एट इक्विलिब्रियम द फॉरवर्ड इन द रिवर्स रिएक्शन टेकिंग प्लेस इट इक्वल एंड अपोजिट रेट। रेट क्या होगा? इक्वल होगा, यानी जितने वक्त के अंदर कितना प्रोडक्ट बन रहा है उतने वक्त के अंदर उतना ही रिएक्टेंट बन रहा होता है। लेकिन कब? एट इक्विलिब्रियम। फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन आर टेकिंग प्लेस इट इक्वल एंड अपोजिट रेट। हाँ, ये इसमें एक चीज लिखी हुई है कि इट अपोजिट। अपोजिट रेट का मतलब ये होता है कि एक में बन रहा होता है तो एक में वापस कन्वर्ट हो रहा होता है, एक में प्रोडक्ट बन रहा होता है तो एक में वापस रिएक्टेंट बन रहा होता है। और नंबर 4 है इक्विलिब्रियम कैन बी अप्रोच फ्रॉम आइदर साइड ऑफ द रिएक्शन इक्वेशन। जब इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो ये अप्रोच करता है, ये पहुंचता है, दोनों साइड से पॉसिबल है, यानी लेफ्ट से राइट भी और राइट से लेफ्ट भी। नंबर 5 है इन इक्विलिब्रियम स्टेट कैन बी डिस्टर्ब। इक्विलिब्रियम स्टेट डिस्टर्ब हो सकता है, यानी इक्विलिब्रियम जहां पे जिस टाइम पे एस्टेब्लिश हुआ उसके अंदर चेंज आ सकती है। एंड अगेन अचीव अंडर द गिवन कंडीशन ऑफ कंसंट्रेशन, प्रेशर एंड टेम्परेचर। लेकिन दोबारा अगर इन तीन पैरामीटर्स को, कंसंट्रेशन को, प्रेशर को और टेम्परेचर को हम दोबारा मेंटेन करें, यानी इस कंडीशन को अचीव करें जो पहले थी, तो दोबारा भी आपका इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है। मिसाल के तौर पर आपने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा दी तो अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा और वो ए बी से सी डी बनना शुरू हो जाएगा। ये तावक्त ये अमल रहेगा कि जब तक दोबारा कंसंट्रेशन दोनों की कांस्टेंट नहीं हुई है, क्योंकि आपने यहां से उस रिएक्टर के अंदर आपने रिएक्टेंट्स डाल दिया, कंसंट्रेशन चेंज हो गई तो अल्टीमेटली आपका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। बिल्कुल ऐसे अगर आप प्रेशर को बदलते हो और आप टेम्परेचर को बदलते हो तो उस पर्टिकुलर टाइम के लिए ये डिस्टर्ब रहेगा और उसके बाद ये दोबारा एस्टेब्लिश हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास स्टूडेंट्स इस बुक में एक ऑप्शन आ रहा है और वो कह रहे कि टेस्ट योर सेल्फ। सो ये आपका काम है, राइट डाउन फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग। इसके लिए हमने अलग करना है फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन को। तो ये बहुत सिंपल सा मसला है। आपके पास फॉरवर्ड रिएक्शन में अगर हम पहले वाला देखते हैं तो मेरे पास N2 गैस है और O2 मेरे पास गैसियस फॉर्म के अंदर है, तो ये जाके क्या बन रहा है? मेरे पास 2NO गैसियस फॉर्म के अंदर बन रहा है। और अगर मैं इसका रिवर्स रिएक्शन लिखना चाहता हूं तो मेरे पास क्या होगा? 2NO गैसियस फॉर्म के अंदर रिवर्स बनेगा और ये N2 यही गैसियस फॉर्म के अंदर O2 बनाएगा मेरे पास। बस इसको सेपरेट कर देना है आपने, तो ये आपके पास ये वाला टेस्ट योर सेल्फ वाला हो जाएगा। एक मैंने किया, दो आपने करने हैं। अच्छा अजीज स्टूडेंट्स, ये बात याद रखिए कि लेक्चर के साथ साथ एट द एंड ऑफ द चैप्टर हम आपको पूरा एक्सरसाइज भी प्रोवाइड करेंगे और साथ में वीडियोस की सूरत में, और साथ में हम पूरे चैप्टर के PDF में नोट्स भी आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।